ओएनडीसी के तहत छोटे छोटे कारोबारियों की ढेर सारे ग्राहकों तक पहुंच होगी, कोई बिचौलिया नहीं होगा। जैसे जैसे बहुत सारी कंपनीज इसके साथ जुड़ती जाएंगी, बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओएनडीसी के लिए अभी बीटा टेस्टिंग है। इस दौरान कस्टमर के फीडबैक ओएनडीसी में नंदन नीलकर्णी और अरविंद गुप्ता जैसे फाइन ब्रेन्स काम कर रहे हैं, और वो कंपनीज जो इसको ऑनबोर्ड कर चुकी हैं वो कंपनीज हैं स्नैपडील। अब सवाल उठता है कि वर्तमान में सिस्टम कैसे काम करता है और ओएनडीसी उसमें क्या बदलाव लाएगा। जिस तरह से यूपीआई के अंडर में डिफरेंट ऐप्स हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह वगैरह, उसी तरह से ओएनडीसी के बायर्स और सेलर्स हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में भारत में ई कॉमर्स के क्षेत्र में होने वाली क्रांति के बारे में बात करेंगे। उस क्रांति का नाम है ओएनडीसी, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यूँ समझ लीजिए कि आने वाले 5 सालों में भारत का खुदरा व्यापारी, यानी कि परचून वाला, ढाबे वाला, सब्जी वाला, उसी ईज के साथ ऑनलाइन बिजनेस कर पाएगा जिस तरह से आज एक ग्रामीण और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मोबाइल ऐप में गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से डिजिटल पेमेंट कर पाता है। जिस तरह से सरकार ने डिजिटल पेमेंट को लोकतांत्रिक बनाने के लिए और डेमोक्रेटाइज करने के लिए यूपीआई को डेवलप किया, उसी तर्ज पर सरकार ने ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बिजनेस को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ओएनडीसी का निर्माण किया है। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और मैं आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। भारत में ई कॉमर्स में 66% शेयर जो है वो अमेरिकन कंपनी फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन का है, और ये बिजनेस अभी $55 बिलियन का है। भारत सरकार का ये अनुमान है कि ईयर 2030 तक ये बिजनेस $55 बिलियन से बढ़कर $300 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और वर्तमान में वही भारतीय अपना सामान फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बेचते हैं, जिन्होंने कि अपने आप को इन प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करवाया है। अब जो भारत का जो खुदरा व्यापारी है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि वो इन प्लेटफॉर्म पर अपने को रजिस्टर करवा के अपने हर प्रोडक्ट की सेल पर कंपनीज को कमीशन दे सके। जो भारत की जो इकोनॉमी है वो किराना ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और यहाँ पर लगभग 1.2 करोड़ से भी ज़्यादा किराना स्टोर्स हैं, और 80% से ज़्यादा जो बिजनेस है वो किराना स्टोर्स या किराना इकोनॉमी के तहत चलता है। तो ये जो किराना स्टोर्स हैं ये ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है। ओएनडीसी के माध्यम से भारत सरकार का ये प्रयास है कि इनको एक गेटवे प्रोवाइड किया जाए जिससे कि ये आपस में कनेक्ट हो जाए। अब सवाल उठता है कि वर्तमान में सिस्टम कैसे काम करता है और ओएनडीसी उसमें क्या बदलाव लाएगा। वर्तमान में जो खरीदार है, बायर है, वो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, फिर उस एप्लीकेशन पर यानी कि प्लेटफॉर्म पर बायर को वही प्रोडक्ट दिखता है जो कि उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होता है। किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए बायर को किसी दूसरी एप्लीकेशन पर जाना होता है, और कभी कभी तो बायर एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट एप्लीकेशन पर सर्च करता है, जिसके लिए उसे डिफरेंट एप्लीकेशन पर अलग अलग टाइम जाना होता है। या इसी तरह से डिफरेंट सर्विसेज को अवेल करने के लिए, जैसे कि टिकट बुकिंग के लिए makemytrip.com, लॉजिस्टिक के लिए डुंजो, लोड शेयर वगैरह,
फूड के लिए जोमेटो और स्विगी, ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए ओला, उबर वगैरह की एप्लीकेशन उसे डाउनलोड करनी पड़ती हैं और इस तरह से वो डिफरेंट एप्लीकेशंस पर जाकर उनकी फैसिलिटीज को अवेल कर पाता है। ये सिस्टम वर्तमान में है। अब बात करते हैं कि ONDC कैसे बदलाव लाएगी। ONDC भारत के 4000 प्लस ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को, 500 प्लस लॉजिस्टिक कंपनीज को और 20,000 प्लस सर्विस प्रोवाइडर एंटिटीज को और साथ में 1.2 करोड़ से भी ज़्यादा जो खुदरा व्यापारी हैं उनको नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट करना चाहती है और इसी को ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कहते हैं। जिस तरह से UPI के अंडर में डिफरेंट ऐप्स हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह वगैरह, उसी तरह से ONDC के बायर्स और सेलर्स के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। बायर्स और सेलर्स को प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने की चॉइस होगी। जब आप अपने प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोडक्ट की क्वेरी डालेंगे तो आपको उस प्लेटफॉर्म के साथ बाकी जो भी प्लेटफॉर्म ONDC से कनेक्टेड होंगे उन सभी के प्रोडक्ट आपको सजेशन में दिखाए जाएंगे। अब कस्टमर की मर्जी है कि चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी खरीदारी करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर Amazon एंड फ्लिपकार्ट दोनों ही ONDC से कनेक्टेड हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपको अगर वो प्रोडक्ट Amazon एंड फ्लिपकार्ट में है तो वो आपके सजेशन में दिखाया जाएगा। ONDC में सेलर रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपको सेलर प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आपका प्रोडक्ट ONDC पर लाइव हो जाएगा। फिलहाल भारत सरकार ने देश के 5 शहरों में ONDC का पायलट प्रोजेक्ट लिमिटेड सर्विसेज के लिए लॉन्च कर दिया है। वो शहर हैं दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर एंड शिलांग और बहुत जल्दी ही भारत सरकार का 100 और शहरों में इसको स्केल अप करने का प्लान है। ONDC में नंदन नीलकर्णी और अरविंद गुप्ता जैसे फाइन ब्रेन्स काम कर रहे हैं और वो कंपनीज जो इसको ऑनबोर्ड कर चुकी हैं वो कंपनीज हैं स्नैपडील, डुंजो, डिजिट, गो फ्रूगल, ग्रोथ फैल्कन, ई समुदाय। इसके अलावा फोन पे, पेटीएम, फिनटेक यूनिकॉर्न एडवांस स्टेज पर इनकी बात चल रही है। SDFC, IDBI, SBI और ICICI जल्दी ही इसे ज्वाइन करने वाले हैं। फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक कंपनी ई-कार्ट ऑलरेडी इसे ज्वाइन कर चुकी है। Amazon, फ्लिपकार्ट और रिलायंस रिटेल भी अभी टॉकिंग टर्म्स में है। FMG कंपनी जैसे कि ITC स्टोर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और निविया इंडिया ने भी अपना इंटरेस्ट इसमें शो किया है। जैसे जैसे बहुत सारी कंपनीज इसके साथ जुड़ती जाएंगी, बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ONDC के लिए अभी बीटा टेस्टिंग है। इस दौरान कस्टमर के फीडबैक के आधार पर सुधार किए जाएंगे। ONDC के तहत छोटे छोटे कारोबारियों की ढेर सारे ग्राहकों तक पहुंच होगी। कोई बिचौलिया नहीं होगा। सेलर डायरेक्टली कस्टमर से जुड़ेगा और कस्टमर को एक ही प्लेटफॉर्म पर हर तरह की सर्विसेज और चॉइसेस मिलेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।